हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड आई स्टडी इन एडुकेट। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिटिव एंड नेगेटिव सिस्टम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो एडिटिव और नेगेटिव सिस्टम, ये वर्ड हमने पहले भी सुना हुआ है, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ मास में, जिसमें हम एडिटिव सिस्टम्स में हम क्या करते थे, सिस्टम्स को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि एक से ज्यादा सिस्टम्स को हम जब जोड़ देते हैं उसका हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करते थे। और नेगेटिव सिस्टम्स में हम एक सिस्टम से कोई और सिस्टम को हम निकाल लेते थे, फिर उसका हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करते थे। पर आज का जो वीडियो है ये एडिटिव एंड नेगेटिव सिस्टम्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि काफी काफी नहीं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है सेंटर ऑफ मास का एडिटिव एंड नेगेटिव से। क्योंकि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एक टेंसर क्वांटिटी है, इसको हम नॉर्मली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमारे को एक एक्सिस के अबाउट हमारे को इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में मैं लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा और आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, और उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कल और फिर अगले वीडियो में मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी मैं दे दूंगा। तो एडिटिव एंड नेगेटिव सिस्टम्स, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे, बिकॉज हमारे कॉन्सेप्ट उनका बटा ये एडिटिव सिस्टम क्या होता है, एक से ज्यादा सिस्टम्स को ऐड कर देना, नेगेटिव यानी कि एक से ज्यादा सिस्टम्स को सब्ट्रैक्ट कर देना। पर हमारे को इसका कॉन्सेप्ट देखना जरूरी है सबसे पहले। तो हम एक एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल भी हमारे लिए क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर मेरे को इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। हमारे पास ये 4 रोड्स है इन द शेप ऑफ स्क्वायर और ईच ऑफ लेंथ L, ठीक है, और मास M। हमारे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल सिस्टम फाइंड करना है। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी ऑब्जेक्ट का तो हमने कभी देखा ही नहीं, किसी चार्ट में भी नहीं होता। पर हमारे को एक रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जो कि होता है 1/3 mr² अबाउट इट्स एज, मींस अबाउट इट्स कॉर्नर, ठीक है। हमारे को एक रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, पर इस पूरे स्क्वायर का नहीं पता। तो आज के वीडियो में हम ऐसी सिस्टम्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमारे को ऐसे सिस्टम्स का एडिटिव या नेगेटिव सिस्टम फाइंड करना है, हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जो बाकी बॉडीज हैं, जैसे यहाँ पे एक और रोड है, यहाँ पे एक और रोड है, और हमारे को इन सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअल रोड के तो हमारे को पता ही है, पर हमारे को उनको एक एक्सिस के अबाउट लाना पड़ेगा। हमारे को उनको एक एक्सिस के अबाउट लाना पड़ेगा। मींस कैसे, जैसे हमारे को बताया कि अगर मैं इसको इस रोड को, अगर मैं इस सारी रोड को इसके सेंटर के अबाउट रोटेट करूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/12 mr², 1/12 mr², यानी कि L², बिकॉज इसकी लेंथ L है, ठीक है। पर ये वाला जो सिस्टम है हमारे को, इसको अगर हम इसको पैरेलल एक्सिस यूज करके इसको पास नहीं लाके जा सकते ऐसे नॉर्मल। हमारे को सबसे पहले इसका ऐसा वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा, फिर इसको पैरेलल एक्सिस यूज करनी पड़ेगी। तो यानी कि हमारे को इन सिस्टम से पैरेलल एंड परपेंडिकुलर दोनों एक्सिस थ्योरम्स हमारे को यूज करनी पड़ेंगी। तो हम इसको सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हर रोड को एक नाम लेते हैं, इसको 1, ये 2, ये 3 एंड ये वाली 4, ठीक है। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1, तो इसकी थिकनेस निग्लिजिबल है, थिकनेस इज निग्लिजिबल ऑफ आर रोड्स, तो इसका 0 आ गया। अब मैं I2 की बात करूं तो I2 इज इक्वल टू I3 होना चाहिए, ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री। तो इसका अगर हम पूरे यहाँ पर एक साइड से अगर हम इसको हम घुमाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता रहा 1/3 mr²। तो मैंने इसका सेंटर के अबाउट नहीं लिया, बिकॉज सेंटर के अबाउट 1/12 mr² होता था। मैंने यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया, तो उससे मेरा आ गया 1/3 mr², और दोनों का सेम है। तो I4 की बात करूं तो I4 का हम ऐसा वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो वो तो 0 होगा। पर अगर हम यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, यानी कि 0 + ml², तो इसका आ गया ml²। तो ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्सिस है, जो कि ये मेन एक्सिस के अबाउट है। अब हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल निकाल सकते हैं, जो कि होगा I1 + I2 + I3 + I4। तो यहां पर 0 +
यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों का सेम है 1/3 एम आर स्क्वायर, तो ये आ गया 2/3, तो यहाँ पर आ गया 2/3 एम सॉरी एल स्क्वायर, दिस इज एल स्क्वायर बिकॉज उसकी लेंथ एल है, एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, तो उसका आंसर आ गया 3 into 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 5 एम एल स्क्वायर बाय 3, तो इसका आंसर आ गया आई टोटल अबाउट दिस होल ऑब्जेक्ट, ये जो पूरी ऑब्जेक्ट है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस है वो हमारे पास आ गया 5/3 एम एल स्क्वायर। तो ये था एक एडिटिव सिस्टम, ये था एक एडिटिव सिस्टम। तो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे नेगेटिव सिस्टम की, ठीक है। तो अब हम एक नेगेटिव सिस्टम की एग्जांपल देखेंगे। तो ये एक नेगेटिव सिस्टम है, दिस इज अ नेगेटिव सिस्टम। तो यहां पर हमारे पूरी रिंग है, सॉरी रिंग नहीं, एक हमारे डिस्क है, और डिस्क पूरी डिस्क का हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है हाफ एम आर स्क्वायर। पर ये जो पूरी डिस्क है ये एक नेगेटिव सिस्टम में आती है बिकॉज पूरी डिस्क का मास था m और रेडियस था r, और मैंने इसमें से एक r/2 की मैंने एक डिस्क निकाल ली, मैंने एक r/2 की डिस्क निकाल ली। तो अब मेरे को बताना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट दिस एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है बोर्ड के। तो ये एक नेगेटिव सिस्टम है जिसमें हमने एक सिस्टम में से कोर सिस्टम को बाहर निकाल दिया, यानी कि कैविटी बना दी। सॉरी कैविटी हम इसको नहीं बोल सकते बिकॉज कैविटी हम 3D ऑब्जेक्ट्स में बनाते हैं, पर मैंने एक होल ऑब्जेक्ट को जो कि खुद एक सर्कल था ऑफ रेडियस r/2 यानी उसका डायामीटर r था, ठीक है। तो मैंने उसको फाइंड आउट कर, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। तो मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो इस सिस्टम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका वही है जो मैंने आपको पहले बताया था, जो कि था अबाउट सेम एक्सिस हमने इन दोनों को लेके आना पड़ेगा। हमारे को स्मॉल डिस्क का मास नहीं पता, सबसे पहले हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, स्मॉल डिस्क का भी मास फाइंड आउट करेंगे। तो अगर अगर मेरे पास आर रेडियस यानी कि मेरे पास एक पूरा इसका एरिया था πr² और उसका जो मास था वो था m, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर इसका हाफ हो गया, तो मेरे पास अगर इसका हाफ हो गया यानी कि मैंने इसमें से कितना रेडियस निकाल दिया फ्रॉम द यूनिटरी मेथड, हमारे को ये पता चल जाएगा ये वाला जो मास होगा इस डिस्क का मास होगा m/4, ठीक है। इस ये जो पूरी डिस्क है इसका मास होगा m/4। तो हम अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको ऐसे अज्यूम करेंगे, सबसे पहले हमने कैविटी इसकी निकाली नहीं, यानी कि मैंने यहां से सर्कल निकाला नहीं है। तो अगर मैं अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करूं तो ये आ जाएगा पूरी डिस्क का, जब हमने एक कैविटी निकाली नहीं थी तब आएगा mr², आई बिग इक्वल्स टू mr² बाय सॉरी हाफ mr², दिस इज हाफ mr²। तो अब आई स्मॉल निकालना है, बट अबाउट द सेम एक्सिस। तो सेम एक्सिस अब इसका कैसे निकालें? तो हम सभी को पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट होगा हाफ mr² और इसे हाफ mr² होगा, इसमें हम वैल्यूज डालेंगे, हमारे को ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। तो हम देख सकते हैं दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर टू दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर टू बोर्ड है और पैरेलल टू ईच अदर है। तो इसलिए हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हमारे को इसको r/2 डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा इसके एक्सिस को, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई स्मॉल की वैल्यू आएगी अबाउट सेंटर ऑफ मास था इसका हाफ mr², ठीक है। अबाउट सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था हाफ m/4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय r²/4। तो ये था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने ऐड करना है इसमें m/4 और रेडियस था r/2², r²/4 यानी कि, ठीक है। तो हमारे को ये इसमें ऐड करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे को आई स्मॉल की वैल्यू निकलेगी। तो आई स्मॉल की जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर 2 था, 4 4 जा 16, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको
यहाँ पर 4 4 16, 16 2 जाए, यहाँ पर कितना होगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको ऊपर वाला देख लेंगे, m, यहाँ 6 2 पहले 32। तो इसको अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं इसका जो एलसीएम आएगा वो 32 आएगा, ठीक है। तो 32/2mr² प्लस mr², तो ये आ जाएगा। तो आई स्मॉल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3mr²/32, 3mr²/32, इसकी ये वैल्यू आएगी स्मॉल डिस्क की। तो ये एक अबाउट सेम एक्सिस है, तो अब हम इसको सोल्व आगे कर ही सकते हैं। तो अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं तो हमारे को बिग में से स्मॉल माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं ऊपर इस साइड में इसको करता हूं परफॉर्म। तो आई बिग की वैल्यू क्या थी, हाफ एम आर स्क्वायर, यहाँ पर एम था, ठीक है ना, हाफ एम आर स्क्वायर। तो हमारे को अब आई टोटल फाइंड करना है। आई फाइनल मींस बिकॉज फाइनल केस में हमने कैविटी निकाल चुके होंगे, तो आई फाइनल इक्वल्स टू आई बिग माइनस आई स्मॉल। तो यहां पर अगर मैं देखूं अब हाफ एम आर स्क्वायर माइनस 3mr²/32, तो ये हमारे पास आना था फाइनल केस जिसमें हमारे को फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलना था। तो इसको अगर मैं अब सॉल्व करूं तो यहाँ पर 32, ठीक है, तो 3 तो आई फाइनल का जो केस आना था उसमें इसका एलसीएम यही आना था। तो 32 द्वारा 16 यानी कि 16mr² प्लस यहाँ पर 32 3mr²/32, तो इसका आंसर आना था 19mr²/32। तो ये आना था इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हमने सारा कुछ इसका निकाल देना था। सॉरी, यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, मैं यहाँ पर माइनस होना था, तो इसका आंसर आना था 16 - 3 मीन्स 13mr²/32। तो ये फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना था जब हमने ये स्मॉल डिस्क निकाल ली थी, तो ये हमारा फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना था। तो ये थोड़ा मींस कैलकुलेशन वाइज इसको हम टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं, पर इसका कॉन्सेप्ट काफी सिंपल कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये वाला जो मेरा क्वेश्चन था ये था नेगेटिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो अब मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा जिसको आपको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। तो ये है वो क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे एक डंबल बनाया हुआ है, ठीक है, जिसको हम डंबल बोलते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसमें मेरे पास यहाँ पे 2 डिस्क हैं और एक रोड है और ईच ऑफ मास है। और ये जो रिंग और ये जो डिस्क है इसका जो हमारे पास रेडियस है वो है r, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है वो हम ले भी सकते हैं, हम इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगा, चाहे हम इसको सॉलिड सिलेंडर मानकर चले या फिर एक डिस्क मानकर चले, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये डिस्क, ये जो मेरे पास एक पूरी रोड है, इसका जो रेडियस है, मींस रेडियस नहीं यानी कि इसका होल लेंथ है इसकी, वो है r, 2r, यानी कि भाई इस तरह की एक डिस्क है, उसका जो हाफ लेंथ है वो है r, और इसकी जो एक्सिस है ये यहाँ पर है। इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो ये है वो क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, और मैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा। तो ठीक है, ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय।